और अपने अस्त्र शस्त्रों का संरक्षण करके जो क्षत्रिय राजा हुआ करते थे, वो विजयादशमी के दिन बुराइयों के नाश के लिए, आसुरी प्रवृत्तियों के नाश के लिए, राक्षसी प्रवृत्तियों के नाश के लिए वो विजय यात्राएं निकाला करते थे, सेना को कूच का आदेश दे दिया करते थे। ये परंपराएं रहीं। और इस चीज को समझना है कि जो हमारा जो क्षत्रिय जो हमारे राजा थे, वो राजा बुराइयों के नाश के लिए सेना को तैयार करके विजयादशमी के अंदर कूच किया करते थे, प्रस्थान किया करते थे, और नगरवासी, ग्रामवासी उनको विदाई दिया करते थे। ये परंपराएं रहीं। तो विजयादशमी का जो वैदिक स्वरूप है, वो स्वरूप पहले हमें क्लियर हो जाए कि ये वर्षा ऋतु के उपरांत शस्त्रों के रख रखाव से संबंधित, और तद उपरांत फिर सत्य की विजय के लिए और असत्य अधर्म के नाश के लिए जो हमारे क्षत्रिय राजा हुआ करते थे, उनके द्वारा सेना को कूच का आदेश देने का दिन था। अब इसी के साथ एक इतिहास जुड़ा, हमारा गौरवमय इतिहास, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का इतिहास, उनके संस्मरण इस दिन के साथ जुड़े हुए हैं। हम सभी जानते हैं कि जो आज का दिन है, आज का दिन समाज के अंदर रावण वध के रूप में मनाया जाता है कि आज के दिन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी ने रावण का वध किया। यहां पर दो थोड़े से विचार भेद हैं। एक वर्ग इतिहासकारों का एक वर्ग वो क्या कहता है कि आज के दिन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी ने अपनी सेना के साथ प्रस्थान किया था। ये एक वर्ग है, ये ऐसा मानता है। लेकिन बहुतायत में सर्वत्र इसी प्रकार से इस पर्व का इतिहास प्रस्तुत किया जाता है कि आज के दिन ही रावण का वध किया गया। तो आप इसमें हमें अधिक उलझने की आवश्यकता नहीं है। हम इन दोनों बातों को हम इसी एक दिन में समाहित करके समझ लें कि विजयादशमी का पर्व तो पहले से चला आता रहा, और इतिहास को भी इसके साथ इस रूप में जोड़ दिया गया कि आज के दिन रावण वध किया गया। इस रूप में जोड़ करके इस दिवस को आज एक पर्व के रूप में सोल्लास सर्वत्र इसे हम मना रहे हैं। तो जो आज का पर्व है, उसका वैज्ञानिक स्वरूप और उसके साथ साथ उसका ऐतिहासिक स्वरूप हमने कुछ समझा। अब मुख्य बात आती है कि हम अपने बच्चों को आज के इस पर्व पर, ये जो पर्व है हमारा आने वाला है, ये जो पर्व है, इस पर्व पर हम अपने बच्चों को प्रेरणाएं क्या दें? प्रेरणाएं, पहली प्रेरणा जो हम सभी, आप सभी जानते ही हैं कि आज का ये जो पर्व है, इस पर्व पर मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने बुराई के ऊपर विजय प्राप्त की। तो ये अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक रूप पर्व है। तो हम भी अपने जीवन के अंदर झांक करके देखें, हमारे जीवन के अंदर जहां जहां अधर्म है, जहां जहां बुराइयां हैं, जहां जहां त्रुटियां हैं, जहां जहां कमियां हैं, सबके अंदर होती हैं, हमारे अंदर भी होंगी। उनको हम थोड़ा सा अच्छे से निरीक्षण करके देखें और बच्चे को भी समझाएं। जहां जहां जीवन में कमियां हैं, उसको आप भी ढूंढ करके देखिए। और आज संकल्पित होने का दिवस, संकल्प दिवस के रूप में भी हम ले सकते हैं कि हम अपनी बुराइयों के ऊपर विजय प्राप्त करेंगे। एक प्रेरणा। दूसरी जो प्रेरणा मैं समझ पाता हूं, दूसरी जो प्रेरणा, आप सोचिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी ने किन स्थितियों में अपने राज्य की सेना का बिना सहयोग लिए इतना बड़ा युद्ध लड़ने का निर्णय लिया। उसके लिए उन्होंने कैसे तैयारियां की, उसके लिए उन्होंने किस प्रकार से वनवासियों को, वानरों को जोड़ लिया, उनकी सेना बना ली। बहुत बड़ी बात है। गृह त्याग करके, घर बार छोड़ करके, वनवासी हो करके रावण जैसे व्यक्ति के साथ
इतना बड़ा युद्ध करने की तैयारी करना जिस तैयारी के अंदर उन्होंने अपने राज्य का भी सहयोग नहीं लिया, यह एक बहुत बड़ी चीज है। उनके अंदर ऐसी क्या खासियत थी कि उन्होंने इतने लोगों को प्रेरित कर लिया, इतने लोगों का संगठन बना लिया, इतने लोगों के वो जिसे कहते हैं उनको उन्होंने लीड किया। क्या उनके अंदर क्वालिटीज हैं? क्या विशेषता है? क्या सामर्थ्य है? मनोवैज्ञानिक स्तर पर वो कितने सक्षम हैं कि वो इतने लोगों के प्रेरक बनके वो वानरों की सेना बनाकर, अभी जैसे शब्द आया ना वानर, कई बार वानर शब्द सुनते ही व्यक्ति के मन में क्या आता है? बंदर। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। रामायण के शुद्ध स्वरूप को समझने के लिए हमें किससे जुड़ना पड़ेगा? हमें वाल्मीकि रामायण से जुड़ना पड़ेगा। कौन सी रामायण हमें पढ़नी चाहिए? वाल्मीकि रामायण। वानर का अर्थ बंदर नहीं होता, वानर का अर्थ होता है वन में रहने वाले नर। वन में रहने वाले नर जो वन में पैदा होने वाले कंदमूल अनाज आदि का सेवन करके जो निर्वाह करते हैं, ऐसे नर वो क्या कहलाते हैं? वानर कहलाते हैं। तो उन्होंने वन में रहने वाले जो मनुष्य लोग थे, देखिए उनको उन्होंने संगठित कर दिया, एकत्रित कर लिया। ये जो उनका गुण है, आज उस गुण को धारण करने की बहुत जरूरत है कि आज हम अपने अंदर ये सामर्थ्य पैदा करें कि हमारे आसपास जो लोग हैं, और हमारे आसपास बुराइयां भी हैं, अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी हैं, तो आज के दिन हमें कुछ ऐसी प्रेरणा जरूर लेनी चाहिए भगवान श्री राम से कि हम भी बुराइयों पर विजय प्राप्त करने के लिए हम भी लोगों को अपने साथ संगठित करने का सामर्थ्य, स्वभाव, वो मनोविज्ञान अपने अंदर लेकर के आए कि हम संगठित हो सकें। देश में, विश्व में जिस प्रकार से बुराइयां बढ़ती चली जा रही हैं, जिस प्रकार से चरित्रहीनता, जिस प्रकार से अंधविश्वास, जिस प्रकार से पाखंड बढ़ता चला जा रहा है, तो हमारा ये बड़ा कर्तव्य और बड़ा हमारा ये धर्म बनता है कि हम अपने आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से प्रेरणा लें। उन्होंने वन के अंदर इतनी बड़ी फौज तैयार कर ली और बुराई पर विजय प्राप्त कर ली। हम तो बहुत अनुकूल स्थितियों में हैं। हाँ, हम अब एक अपने अंदर ये एटीट्यूड लाएं, ये सोच लेकर के आए, ये स्वभाव लेकर के आए कि हम आसपास लोगों को संगठित कर सकें, उन्हें दिशा दे सकें कि हमें मिल करके क्या बड़ा काम करना है। ये स्वभाव हम अपने अंदर लेकर के आए, ये भी हमें बहुत बड़ी प्रेरणा आज मर्यादा पुरुषोत्तम राम के आदर्श में जीवन से हम ले सकते हैं। तो बच्चे को हमने क्या किया? बच्चे को पर्व का वैज्ञानिक वैदिक स्वरूप समझाया, उसके साथ साथ जो इतिहास जुड़ा हुआ है वो समझा दिया, प्रेरणा क्या लेनी है वो समझा दिया, और आपने समझाने के साथ साथ अब आपने उसे साथ में फेस्टिवल डायरी भी बना करके दी कि जो बातें बच्चे आपने समझी हैं उन बातों को अब आप उनके नोट्स बनाओ। विजयादशमी, दशहरा, या आपने हेडिंग बना ली, अब आप उसके नोट्स बनाइए। और इसके साथ साथ बच्चे को आप छोटी छोटी कुछ टास्क दीजिए। क्या टास्क दे सकते हैं कि आज जो आपने तैयार की है, मान लीजिए आपने बच्चे को जो ये विषय समझाया है और जो उसकी फेस्टिवल डायरी बनाई है, मान लीजिए उसका ये पहला साल है, तो आप उसको टास्क देंगे, आपका ये पहला साल है, आपने इस टॉपिक को समझ लिया ना, अब आपको एक अपने किसी फ्रेंड को इसे समझाना है, एक अपने फ्रेंड को आपको इसे एक्सप्लेन करना है। ये आपने उसे टास्क दी, ये करना है आपको, कम से कम एक को समझाना है। और जब अगला साल आएगा तो कम से कम 2 को समझाना है, आगे जाएंगे 4 को समझाना है, ऐसे बढ़ाते जाइएगा। तो बच्चे को आप टास्क दें कि भाई कम से कम अपने किसी एक फ्रेंड को आपको ये चीज समझानी है, और आपको उसको भी ऐसी फेस्टिवल डायरी बनवानी है, उसके भी नोट्स बनवाने हैं। और उसके साथ साथ ये जो दिवस है, ये दिवस बुराइयों पर विजय प्राप्त करने का दिवस है, तो अपने अंदर कोई आपकी दिनचर्या के अंदर, रूटीन के अंदर, वाणी के अंदर, व्यवहार के अंदर, सोच विचार के अंदर कहीं कोई त्रुटियां हैं तो बच्चे को कहिए आप ढूंढिए, उसकी लिस्ट बनाइए,
ये लिस्ट बच्चा यदि बनाता है तो समझ लीजिए बच्चे से आपने बहुत बड़ा काम करा लिया, कि वो सोच रहा है कि मेरी दिनचर्या में कहां कहां कमियां हैं, मेरे व्यवहार में, मेरे सोचने के ढंग में कहां कमियां हैं। यदि वो लिस्ट बनाता है, भले ही वो अपने 3 कमियां ढूंढ पाए, भले ही 4 कमियां ढूंढ पाए, वो लिस्ट उससे बनवाइए, वो आप उसे टास्क दीजिए। और इसके साथ साथ बच्चे को आप प्रेरित करें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के जीवन से, कि जिस प्रकार से उन्होंने लोगों को जोड़ लिया और सेना बना दी, उसी प्रकार से आज के दिन आप भी देखो, आप किससे दूर दूर रह रहे हैं, किसके साथ आप फ्रेंडशिप तो करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे। आज के दिन चलो और कुछ अपना दिल बड़ा करो, और आज के दिन थोड़े से और फ्रेंड्स बनाओ और अच्छे मित्रों को बनाओ, और बड़े होकर के या अगले वर्ष और तैयारी करना कि आप मिल करके अपने मित्रों के साथ कोई समाज का अच्छा सा काम करने की भी योजना बनाओ। तो इस प्रकार से हम बच्चों को प्रेरित भी कर सकते हैं, और हमें बच्चों को केवल समझाना ही नहीं होता, हमारी जो टीचिंग्स हैं वो प्रैक्टिकल बेस्ड होनी चाहिए। बच्चे प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग में ही अधिक समझ पाते हैं, सीख पाते हैं। तो आप उन्हें समझाइए, फेस्टिवल डायरी दीजिए, नोट्स बनवाइए, उसे टास्क दीजिए कि वो 1 को समझाए, फिर अगले साल 2 को समझाए, फिर और उसके अगले साल 5, 10, 15 को समझाए। एक्सप्लेन करें यही चीजें, और उसके साथ साथ लोगों को संगठित करके कोई टास्क वो समाज को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, बुराइयों को हटाने के लिए कोई योजना भी बनाए। इस तरीके से यदि हम अपने बच्चों को तैयार कर रहे हैं तो हम बदल देंगे, आप अपने आसपास का वातावरण बदल देंगे। तो ये यदि हम कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रहे हैं तो अब हम इसको शुरू कर सकते हैं। तो ये इस संदेश के अंदर यदि ऐसा लगा हो कि हाँ कुछ बातें हैं इस संदेश के अंदर जो हमारे लिए, हमारी नई जनरेशन के लिए बहुत यूजफुल हो सकती हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी राय दें। और यदि आप किस प्रकार से आपने बच्चे को प्रेरित किया, किस प्रकार से आपने उसको कोई टास्क दी, इस तरीके का भी कोई उदाहरण यदि कोई व्यक्ति आप में से कमेंट सेक्शन में रखेंगे तो हो सकता है उसे पढ़ करके दूसरों को भी प्रेरणा मिले। इस तरीके से एक दूसरे से हम सीखते हुए, एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हुए हम आगे से आगे स्वयं भी बातों को समझते जाएंगे और अपनी नई जनरेशन को भी समझाते जाएंगे। तो ये कुछ बातें मैंने आपके समक्ष रखी हैं, तो हमारा जीवन उज्जवलमय हो और हम भी अपने अंदर जो हमारे अंदर कमियां उन पर विजय प्राप्त करें और अपनी संतानों को आगे से आगे प्रेरित करें। आप सबका धन्यवाद। ओम।